हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सपोर्टर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि जो एडम स्मिथ थे उनके क्या व्यूज थे रिलेटेड टू नेगेटिव लिबरलिज्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एडम स्मिथ had been a popular economist of 18th century। वो काफी पॉपुलर थे 18th सेंचुरी में, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन his well-known book entitled The Wealth of the Nations, he has explained his individualistic ideas on the basis of economic factors। उनकी जो बुक आई थी वेल्थ ऑफ द नेशंस, उस बुक के अंदर उन्होंने डिस्कस किए अपने जो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज हैं कि भाई जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उसको मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए। कैसे व्यूज डिस्कस किए थे वो आगे डिस्कस करूंगा। एडम स्मिथ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल in the economic field is based on the amount of freedom that he enjoys to make earnings in his economic projects। वो ये मानते थे कि जो इंडिविजुअल है उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी फ्रीडम दी जा रही है कमाने के लिए, अर्निंग्स के लिए उसको कितनी फ्रीडम दी जा रही है। अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो वो अच्छे से अर्न भी नहीं कर पाएगा और ब्रेड एंड बटर अपना नहीं कमा पाएगा। बट वो ये मानते थे कि इंडिविजुअल क्या एक्टिविटी करेगा इकोनॉमिक फील्ड में, वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी फ्रीडम दी जाएगी। समझ की बात? जितनी रिस्ट्रिक्शन दी जाएगी उतना वो काम नहीं कर पाएगा। दस द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल गाइड्स हिम फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी इंडिविजुअल करता है तो वो किस वजह से करता है, किस मकसद से करता है? वो करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जो कि है प्रॉफिट। समझ की बात? दस एडम स्मिथ एडवोकेट्स फुल फ्रीडम टू इंडिविजुअल इन द इकोनॉमिक फील्ड। इसलिए वो कहते थे कि इकोनॉमिक फील्ड में फुल फ्रीडम देनी चाहिए इंडिविजुअल को। विद दिस फ्रीडम द इंडिविजुअल विल बी प्रमोटेड टू वर्क विद डिवोशन एंड डिक्लेरेशन एंड विल ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। अगर इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी तो वो पूरी डिवोशन से काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। हियर एडम स्मिथ सेज that this freedom will permit not only the progress of the individual but also economic development in the society because the later is just an assemblage of the individuals। वो ये कहते थे कि जब भी हम फ्रीडम देंगे इकोनॉमिक फील्ड में तो इससे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स का भला नहीं होगा, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसका भी भला होगा, क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल्स को मिला के ही बनती है ना। समझ गए बात? देयरफॉर एडम स्मिथ इज द अर्डेंट सपोर्टर, कट्टर सपोर्टर था किसका? ओपन कंपटीशन का और फ्री ट्रेड का इन द इकोनॉमिक फील्ड। इसलिए वो इकोनॉमिक फील्ड में फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन को एकदम स्टॉन्च तरीके से सपोर्ट करते थे। दिस इज बिकॉज कुछ पॉइंट्स हैं। ए, इन ओपन कंपटीशन ईच इंडिविजुअल शेल हैव द नेसेसरी अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस। अगर ओपन कंपटीशन होगा तो हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो प्रोग्रेस कर पाए। बी, those commodities would be produced which were greatly in demand by the consumers। वही commodities बन पाएंगी जो कि डिमांड में है, जिनकी डिमांड है। पीछे से सरकार का ऑर्डर तो नहीं होगा, तो जो चीज डिमांड में होगी प्रोड्यूसर्स वही बनाएंगे। बिकॉज ऑफ द ओपन कंपटीशन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस वुड बी इम्प्रूव्ड। क्योंकि ओपन कंपटीशन है, उसी का माल बिकेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। डी पॉइंट आ जाता है, द प्रोड्यूसर ड्यू टू ओपन कंपटीशन will be compelled to sell his goods on cheaper prices of which the consumer will take advantage। अगर ओपन कंपटीशन होगा तो आपस में compete करेंगे प्रोड्यूसर, तो सस्ते में माल बेचेंगे, तो जो सस्ते में माल बेचेंगे तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स का फायदा होगा। ई पॉइंट है, द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज वुड बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो भी गुड्स के प्राइसेस होंगे वो डिटरमिन किए जाएंगे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। डिमांड एंड सप्लाई तय करेगा कि मार्केट में प्राइसेस क्या होंगे। एफ पॉइंट आ जाता है, द प्रोड्यूसर वुड ट्राई टू डिस्कवर न्यू मार्केट्स फॉर द सेल ऑफ हिज गुड्स विच विल रिजल्ट इन द improved means of transport and communication। जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो नई नई मार्केट्स को डिस्कवर करेंगे कि हम फलां फलां जगह जाके भी अपना माल बेच सकते हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी पड़ेगी और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। समझ की बात? इन ब्रीफ, ओपन कंपटीशन हेल्प्स इन द इंक्रीज of production, regulates the prices of the commodities, pays just wages to workers, and ultimately due to these developments the state prospers। तो उनका ये मानना था कि ओपन कंपटीशन करेंगे तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइजेस को भी ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल कर लेगी और वेजेस भी अच्छे खासे मिलेंगे और इससे ओवरऑल स्टेट प्रॉस्पर करेगी या आगे बढ़ेगी या डेवलपमेंट होगी। ठीक है। दस, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द पॉलिसीज
the policy of laissez-faire in the economic field is in the interest of both the individual and the society. तो वो कहते थे जो ये जो क्या कहते हैं laissez-faire की जो पॉलिसी है कि फ्रीडम देना इकोनॉमिक फील्ड में इंडिविजुअल्स को, इससे इंडिविजुअल्स का तो भला होगा ही होगा, साथ के साथ पूरी की पूरी सोसाइटी का, स्टेट का भी भला होगा। फंक्शंस ऑफ द स्टेट, वो कहते थे स्टेट के फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए। एडम स्मिथ रिगार्ड्स द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एज टू सेपरेट फील्ड्स। तो बेसिकली वो ये कहते थे कि जो इकोनॉमिक फील्ड है वो टोटली डिफरेंट है पॉलिटिकल फील्ड से, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। He has advocated that the state plays a negative role in the economic field. उनका ये मानना था कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो इकोनॉमिक फील्ड में एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। He considers the state as a police state and further says that state should play the role of a referee. उनका ये मानना था कि स्टेट एक पुलिस स्टेट होती है और स्टेट का काम सिर्फ पुलिस एक्टिविटीज करना है, स्टेट का काम सिर्फ रेफरी का रोल प्ले करना है, इंटरवीन करना नहीं है। A referee does not play on the ground, but he sees the game is played in accordance with the set rules. तो रेफरी का काम ये नहीं है कि खुद जाके वहां खेलना, रेफरी का काम है ये देखना कि भाई जो भी रेफरी ने रूल्स रेगुलेशंस या गेम के रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं। सिमिलरली in the economic activities, the state should act as a referee and see that all the economic activities in the state are going in accordance with the accredited नॉर्म्स। तो इकोनॉमिक फील्ड में जो स्टेट है उसको एज अ रेफरी काम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई सारे के सारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे हैं, ना कि खुद अपनी कंपनी खोल लेनी चाहिए। समझ की बात। He is of the opinion that the state should not frame any laws regarding imports and exports and should not give protection to any industry. कि भाई सरकार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कोई लॉज नहीं बनाने चाहिए, ट्रेड को फ्री कर देना चाहिए और किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन ना दे। समझ की बात। फ्रीडम कर दे कि जो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी कि जो अच्छी इंडस्ट्रीज होंगी वो खुद ही सर्वाइव कर जाएंगी। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, the state should do only the following functions. Number one, to protect the territorial integrity of the state against external aggression, कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, इसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है। To establish and maintain law and order within the boundaries of the state so that the individual may get peaceful and favorable conditions to work. तो विद इन द कंट्री लॉ एंड ऑर्डर बना के रखे ताकि जो विद इन द कंट्री या विद इन द स्टेट जो काम है वो अच्छा चले, ताकि कोई मतलब chaos वगैरह ना फैले, इसलिए रूल्स रेगुलेशंस या लॉ एंड ऑर्डर बना के रखे विद इन द कंट्री। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है टू डू दोज थिंग्स व्हिच द इंडिविजुअल इज नॉट इन अ पोजीशन टू एग्जीक्यूट। तो वो सारे काम करे जो इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो काम करे जो इंडिविजुअल कर सकता है उसको वो करने दे। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेंथम ने क्या कहा था इस नेगेटिव लिबरलिज्म के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।